स्वागत है आप सबका दिल से आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग बजट 2025 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। यानी इस वीडियो को आपको एक बार देखना है, छोटी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो से आप 2025 और 2026 में फ्री हो जाइएगा कि बजट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, किसी भी एग्जाम में तो बन जाएगा, है ना। तो आज हम लोग बजट के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बजट 2025 से, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 8वां बजट पेश किया है, ये आठवां हाईएस्ट बजट पेश किया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा इतनी बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं कि आज के बाद बजट में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए बजट 2025 को शुरू किया जाए, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन हमने आपको इसको जो बनाया है ये एमसीक्यू के रूप में बनाया है, यानी बोरिंग लेक्चर नहीं रहेगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 का थीम क्या है। हर बजट का एक थीम होता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें बेटा बजट, बजट जो शब्द है ये इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। इसका मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, है ना। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए परीक्षा में कि बजट से आप क्या समझते हैं, तो बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ये एक ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है। बजट एक ग्रीक शब्द है और इसका असल में जो ग्रीक में जो मतलब निकलता है वो निकलता है चमड़े का थैला। क्योंकि पहले जमाने में जब सबसे पहले जब बजट लाया जाता था तो ग्रीक में वो चमड़े के थैला में ही बजट लाया जाता था, तो इस प्रकार इसका नाम था बजट। हम लोग बोलते हैं बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। तो ये भी पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। आगे की बात अगर हम लोग बात करें तो हमसे पूछा है कि बजट 2025-26 का थीम क्या है। तो याद रखिएगा बजट 2025-26 का जो थीम है वह है विकसित भारत 2047। यानी एम रखा गया है कि 2047 तक भारत को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से विकसित कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, लोगों के जो पर कैपिटल इनकम है उस पर ध्यान दिया जाएगा, और डेवलपिंग कंट्री से 2047 तक भारत को पूरी तरीके से डेवलप कंट्री बना दिया जाएगा। तो 2025-26 का थीम है विकसित भारत 2047। तो देखिए इसके बारे में व्याख्या यहाँ लिखी गई है कि सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य रखा है, जिसे विकसित भारत 2047 का नाम दिया गया है। यह योजना उच्च आर्थिक विकास, डिजिटल परिवर्तन यानी डिजिटल भारत जो चल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों पर केंद्रित है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्ष 2025-26 के बजट का थीम क्या है, तो विकसित भारत 2047। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, डेवलप इंडिया नहीं है, विकसित भारत ही नाम है, याद रखिएगा ना। क्योंकि डेवलप इंडिया आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, विकसित भारत ही ऑप्शन में मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ये 2025-26 का थीम हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए कि अगला क्वेश्चन आपको बजट से और क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा जाएगा बेटा कि बजट 2025-26 में आयकर छूट की नई सीमा क्या रखी है। तो ये तो बहुत अभी चर्चा में ही अभी बात रहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपके जो न्यू इनकम टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स पर वो छूट है 2025-26 के बजट में, वो 12 लाख रुपया। यानी सरकार ने मध्यम वर्ग मिडिल क्लास को राहत देने के लिए आयकर छूट की सीमा को 12 लाख तक बढ़ा दिया है। 12 लाख तक अगर आप इनकम कमाते हैं हर एक साल के अंदर, तो आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब है कि 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं देना है, जिससे नौकरी पेशा और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है। आगे 2025-26 के जो बजट के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किससे रिलेटेड है। तो बाकी जाहिर सी बात है कि अगर कृषि है तो कृषि से ही रिलेटेड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और उनको नई नई तकनीकें सिखाई जाएगी ताकि वो कृषि को और अच्छे ढंग से डेवलप कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2025-26 बजट में कृषि की कौन सी योजना को लाया गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना नाम आपको याद रखना है, और ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने का इसका मकसद है। यह योजना किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्तीय सहायता और नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन नाम याद रखना है कि कौन सा कृषि योजना चल रहा है, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और आगे देखते हैं कि वर्ष 2025-26 के बजट से और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि बजट 2025-26 में रेल बजट के तहत नई वंदे भारत कितने प्रस्तावित है, यानी हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन्स आर प्रपोज्ड इन बजट 2025-26। वर्ष 2025-26 के बजट में और कितनी नए वंदे भारत चलाने का प्रस्तावित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 200 नए वंदे भारत ट्रेन अब भारत के अंदर और नहीं चलेंगी। देखिए व्याख्या, सरकार ने 200 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है ताकि तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिले। वंदे भारत ट्रेनें हाई स्पीड और आधुनिक सुविधा से लैस है, बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधा से लैस है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो टिकट का दाम है, जो इसकी यात्रा का जो कॉस्ट है वो महंगा है, लेकिन इसमें सुविधा बहुत ज़्यादा मिलती है। और 200 नए वंदे भारत का प्लान किया गया है वर्ष 2025-26 के बजट पे। इस पे भी ध्यान रखेंगे कि 200 नए वंदे भारत चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2025-26 में और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है के तहत अधिकतम कितना लोन मिलेगा, यानी जो किसान है उनको किसान क्रेडिट तहत के अंदर और कितना लोन मिलेगा। तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 5 लाख का लोन मिलेगा। कितने का लोन मिलेगा? 5 लाख तक का लोन मिलेगा। यानी किसान भाई बंधु हमारे वर्ष 2025-26 के बजट के तहत क्या 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। व्याख्या देखिए, सरकार ने किसान, ये व्याख्या हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुनने में भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है ना, इसलिए बोल रहे हैं। सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए केसीसी क्या हो गया बेटा? किसान क्रेडिट कार्ड है ना, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पूछा गया था ना रेलवे सॉरी एसएससी जीडी में कि केसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो किसान क्रेडिट कार्ड है। एसएससी जीडी में पूछा गया था ना। लोन की सीमा 5 लाख रुपया कर दी है, जिससे वह बीज, खाद और अन्य कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे। ठीक है, 5 लाख कर दी, पहले 3 लाख रुपया था, अब कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपया कर दिया गया। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर अब 5 लाख रुपया मिलेगा। आगे देखते हैं कि बजट 2025 में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बजट 2025 में यानी फिस्कल डिफिसिट से क्वेश्चन आता है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट कितना रखा गया है? तो 4.4%। कितना रखा गया? इधर भी 4 इधर भी 4, ऐसे याद रखिएगा। यानी राजकोषीय घाटा कितना रखा गया? 4.4%। तो व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट टारगेट, कितना रखा गया है बेटा? तो 4.4% राजकोषीय घाटा रखा गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले सरकार के कुल खर्च और आय में अंतर को दर्शाता है। यानी वो अंतर होता है उसका कितना इनकम आया गवर्नमेंट का, कितना खर्च किया इनकम का, इनकम और खर्च का जो गैप है उसी को बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। वो 4.4% रखा गया है ना। इसे 4.4% पर नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 4.4% से ज्यादा लॉस नहीं सहेगा सरकार, इस बात की गारंटी दी गई है, बोला गया है बजट में, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यानी 4.4% से ज्यादा हमको कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है गवर्नमेंट को। 4.4% फिस्कल डिफिसिट रखा गया है आपके वर्ष 2025 के बजट पे। आगे हम लोग बात अगर करें तो आगे देखिए कि क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्मार्ट सिटी प्लान किए गए, कितने स्मार्ट सिटी के शहर प्लान किए गए हैं वर्ष 2025-26 के अंदर। तो वर्ष 2025-26 के अंदर 50 स्मार्ट सिटी, कितना ट्रेन वंदे भारत? तो 200। कितना स्मार्ट सिटी? तो 50। फिस्कल डिफिसिट कितना? तो 4.4% है ना। तो 50 नए स्मार्ट शहरों को विकास की योजना बनाई गई है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सुविधाएं और हरित ऊर्जा का उपयोग होगा, यानी हरित क्रांति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कितना बताइए? 50। ठीक है, 50 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे भारत के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं कि वर्ष 2025 में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो ये है कि ईवी बैटरियों पर किस तरह की छूट दी गई है। आप देख रहे हैं ना, टुक टुक चलता है, टोटो चलता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो चलता है, जो बैटरी वाला गाड़ी है ना, ई व्हीकल पे कितने % की छूट दी गई है, ये पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्स एग्जम्पशन इज गिवन ऑन ईवी बैटरीज। ईवी बैटरी को यानी प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी बैटरीज पर छूट दी गई है। तो सरकार ने कितने का छूट दिया? देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी बैटरियों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। यानी आपको जो कस्टम टैक्स लगता था अब नहीं लगेगा ईवी पर, है ना, जिससे ईवी की कीमतों को कम होने की उम्मीद है। बिल्कुल कम होगा, यानी नो छूट नहीं, यानी 100% कस्टम छूट, यानी पूरी तरीके से आपको
टैक्स रिबेट कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया है, कस्टम टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल लेते हैं तो, है ना। पेट्रोल वाली गाड़ी की, डीजल वाली गाड़ी पे छूट नहीं है, लेकिन अगर आप ईवी लेते हैं तो प्रदूषण में आप कहीं ना कहीं कम करने में सहयोग कर रहे हैं, भारत के प्रदूषण को कम करने में, तो उसके लिए सरकार आपको छूट दे रही है 100% कस्टम फ्री, यानी आपको कम से कम पैसा अच्छा खासा बचने की उम्मीद है गाड़ी में अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल लेते हैं तब। आगे अगर हम लोग देखें कि 2025 बजट से 2025-26 से और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए जरा। बोला गया है कि बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। महिलाओं के लिए कौन सा योजना लाया गया है वर्ष 2025-26 में, तो वो है लखपति दीदी योजना। लखपति बना देगा दीदी लोग को, ठीक है। पुरुष के लिए कोई योजना नहीं आता, पुरुष के लिए नहीं आ रहा है, अफसोस का बात है ना। पुरुष के लिए आता है हेलमेट चेकिंग योजना, सीट बेल्ट चेकिंग योजना, और महिलाओं के लिए बड़ी मस्त मस्त योजना आता है। फिर अब ये कौन सा योजना आ गया, लखपति दीदी योजना। तो महिलाओं के लिए वर्ष 2025-26 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वो क्वेश्चन करवा देंगे जो बजट से आपसे पूछा जाएगा, बस मजा आ जाएगा ना। तो लखपति दीदी योजना आया है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता दिलाना है, ठीक है। जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको रोजगार प्रदान करना और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना, ये इसका इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है उसका, लखपति दीदी योजना। ये महिलाओं के लिए आया है वर्ष 2025-26 के बजट में, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है बेटा उसका, लखपति दीदी योजना। दीदी अब क्या बनेगी, लखपति बनेगी। एमएसएमई है ना, एमएसएमई जानते हैं ना, छोटे बिजनेसमैन के लिए एमएसएमई का योजना चलता है। हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर एमएसएमई इन 2025-26, वर्ष 2025-26 में कितना फंड दिया जाएगा एमएसएमई। एमएसएमई एक आपको मध्यम वर्ग के, अगर आप दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो लोन भी मिलेगा, है ना। 3 लाख करोड़ कितना रुपया का योजना है एमएसएमई में, तो 3 लाख करोड़ रुपया का योजना है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्वरोजगार और नए स्टार्टअप को लाभ मिलेगा। एमएसएमई के तहत गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं तो इसके लिए कितना फंड रखा गया है, 3 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए ना, 3 लाख करोड़, ठीक है। आगे आते हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है सरकार, 3 लाख करोड़ रुपया आपको फंड रख रही है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए 35,000 करोड़ रखा गया है बजट में, है ना। तो हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, तो भाई 35,000 करोड़। देखिए सरकार ने हरित ऊर्जा यानी ग्रीन क्रांति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन, नाम क्या रखा गया उसका, प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत 35,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, ठीक है। 35,000 मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है, उसमें 35,000 करोड़। और इसका नाम क्या रखा गया भाई, इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन। प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी मिशन इसका नाम है। 35,000 करोड़ का इसका बजट है, ठीक है, याद रखिएगा। 35 पेड़ लगाइए ग्रीन हो जाएगा, 35 पेड़ लगाइए, ऐसे करके याद रख सकते हो, 35,000 करोड़। उसके बाद क्या है, वर्ष 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र से आता है क्वेश्चन एग्जाम में ना। व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए कितना रखा गया भाई, तो 6 लाख करोड़। कितना रखा गया, 6 लाख करोड़। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2025-26 में डिफेंस सेक्टर के लिए 6 लाख करोड़ का प्रावधान है बजट में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को करने के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें सैन्य आधुनिकरण, भाई सुरक्षा तो सैन्य तो आएगा ही, सैन्य आधुनिकरण और अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी डिफेंस सेक्टर के लिए 6 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, 6 लाख करोड़ का अच्छा खासा बजट है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि देश अगर मजबूत है तो मजबूत देश को सबसे ज्यादा शिक्षा पे और सुरक्षा पे ही खर्च करना चाहिए। उसके बाद आते हैं, तो पूछा गया है बजट 2025-26 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो यह 3,000 करोड़। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए कितना रखा गया है, तो 3,000 करोड़। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं एकत्रित किया जाएगा। जैसे आपने देखा ना, गोल्डन कार्ड वार्ड बनता है ना, हेल्थ कार्ड बनता है, और
डिजिटलाइज उनको हेल्थ के लिए उनको बताया जाएगा, हेल्थ के लिए एडुकेट किया जाएगा, है ना। डेंगू मलेरिया या किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी आएगी तो उसके लिए बजट जो रखा गया है वो 3,000 करोड़ रुपया का रखा गया है। किसके लिए बेटा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए, ठीक है। 3,000 करोड़, ठीक है। 3,000 करोड़ का बजट रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन अपने पास। तो अपने पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तीसरे चरण की कितनी राशि रखी गई है? तो 45,000 करोड़, है ना। ग्राम सड़क योजना, जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए 45,000 करोड़ की राशि रखी गई है बजट के अंदर, ठीक है, फंड में। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तीसरे चरण के तहत 45,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें ग्रामीण संपर्क में सुधार होगा। यानी जो विलेज एरिया है उसमें सड़क बनाने का जो फंड रखा गया वो 45,000 करोड़ रखा गया। कितना? 45,000 करोड़ रुपये रखा गया। इसको याद कैसे रखेंगे? जानते हो, शाम के समय जब गांव में जाते हैं ना तो 4-5 बजे बड़ी दिक्कत होता है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, सड़क इतना खराब है। शाम को 4-5 बजे अगर हम गांव के रास्ता में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होता है, गाड़ी चलाने में कुछ दिखता ही नहीं है, सड़क इतना खराब है। तो 4-5 से याद रखेंगे 45,000 करोड़, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से बेस्ट कंटेंट आपको देना कंटिन्यू जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।